चैप्टर चल रहा है उसमें अपना टॉपिक अधि अभिधान वाला चल रहा था, और अधि अभिधान में भी विशेष रूप से जिसमें आपके टेबल बनानी पड़ती है, ये एनालिसिस टेबल यानी कि एक्सेस मनी यूटिलाइजेशन टेबल। और इसके लिए मैंने बताया था कि इस टेबल की हमारे को ज़रूरत कब पड़ती है, जब बहुत ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन आ जाते हैं और कंपनी आवंटन जो है उनका इस प्रकार से करती है कि उसमें हमारे को क्या है, टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया था कि एक व्यक्ति ने 10,000 अंशों के लिए आवेदन किया, उसको कंपनी ने 6,000 अंश अलॉट किए। एक ने 2,000 अंशों के लिए आवेदन किया, उसको कंपनी ने केवल 1,000 दिए। कुछ व्यक्तियों ने 15,000 के लिए आवेदन किया, उनको कंपनी ने 10,000 अंश अलॉट किए। इस प्रकार से आवंटन का एक ग्रुप दिया जाता है तो हमारे को टेबल बनानी पड़ती है। तो इसके हमने कुछ इलस्ट्रेशन किए थे और आज मैं आपको इस पैटर्न का, इसी टेबल के पैटर्न वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पेज नंबर 225 पर। पेज नंबर 225 पर आपके 11वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है अग्रसेन लिमिटेड ने, कंपनी है, 10 रुपये वाले 20,000 समता अंश जनता को प्रस्तुत किए। देखो कंपनी ने 20,000 अंश जारी किए और अंश का अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। राशि कैसे मांगी है कंपनी ने, आवेदन पर 3, आवंटन पर 4 और प्रथम और अंतिम मांग पर 3, यानी कि इसमें कंपनी ने 3 टुकड़ों में पैसा मांगा है। अंश की फेस वैल्यू अंकित मूल्य 10 रुपये है और कंपनी ने 10 रुपये ही मांगा है, यानी कि अंश को सम मूल्य पर जारी किया है। सम मूल्य यानी कि इश्यू एट पार, बताया था मैंने, जितने मूल्य का अंश होता है उतने मूल्य पर जारी किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सम मूल्य पर निकलना। तो 3 टुकड़ों में जो पैसा मांगा है, 41,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। देखो अधि अभिधान हो गया, कंपनी ने अंश जारी किए थे 20,000, आवेदन आ गए 41,000 के लिए, तो अधि अभिधान है। अब देखो इसमें कंपनी ने आवंटन कैसे किया है, आवंटन इस प्रकार किया गया, 3,000 अंशों के आवेदकों को कोई आवंटन नहीं किया, 10,000 अंशों के आवेदकों को 100% ग्रुप दे रखा है, इसको इतने अंश, इसको इतने, तो हमारे को ये टेबल बनानी पड़ेगी। तो इसमें हम जो है अलग अलग ग्रुप बना लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या ABCD कैसे भी हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में देखो 41,000 के लिए जो आवेदन आए थे उसमें 3,000 अंशों के आवेदकों को कोई आवंटन नहीं किया, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, आवेदन कितने अंशों के लिए आए, 3,000 के लिए, और कंपनी ने उनको कुछ भी आवंटन नहीं किया। जब आवंटन नहीं किया तो वो कंपनी पैसा भी नहीं रख सकती है, इसको कंपनी क्या करेगी, रिफंड करेगी। और ये पैसा है कंपनी को एक अंश पर कितने रुपए के हिसाब से आया, 3 रुपये, क्योंकि आवेदन पर 3 रुपये मांगे थे, तो 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9,000, तो 9,000 रुपये कंपनी ने रिफंड कर दिए। इसके बाद में देखो आगे दूसरा ग्रुप है 10,000 अंशों के आवेदकों को, दूसरे ग्रुप में 10,000 अंशों के लिए आवेदन आए थे और कंपनी ने उनको 100% यानी कि पूरे के पूरे 10,000 अंश अलॉट कर दिए। कंपनी के पास में 10,000 अंशों के लिए आवेदन आए थे और कंपनी ने अंश भी कितने अलॉट कर दिए, 10,000। तो कोई एक्सेस मनी नहीं है, क्योंकि इसमें तो जो ज़्यादा पैसा आया वो राशि हम दिखाते हैं, तो कोई एक्सेस मनी नहीं है, इसलिए इसमें आगे कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में देखो आपके तीसरे ग्रुप में दे रखा है 12,000 अंशों के आवेदकों को, इसमें 12,000 अंशों के लिए आवेदन आए थे और कंपनी ने उनको 50% दिए, मतलब आवेदन आए 12,000 के लिए 50% यानी कि 6,000, कंपनी ने अंश कितने अलॉट किए, 6,000, यानी कि इसमें पैसा तो कंपनी के पास में 12,000 अंशों का आया था और कंपनी ने अंश अलॉट किए 6,000, तो 6,000 अंशों का ज़्यादा पैसा आ गया और 3 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 18,000 रुपये। तो एक्सेस मनी हमारे पास कितनी आ गई, 18। थर्ड ग्रुप में 12,000 के लिए आवेदन आए थे, कंपनी ने अंश कितने अलॉट किए, 6,000, ठीक है, तो पैसा 12,000 का आया था, तो 6,000 अंशों का ज़्यादा पैसा आ गया। एप्लीकेशन पर 3 रुपये मांगे थे, 3 रुपये के हिसाब से ज़्यादा पैसा कितना आ गया, 18,000, तो एक्सेस मनी में 18,000 आ गए। अब इसमें कंपनी ने अंश अलॉट किए 6,000, तो आगे कंपनी जो भी डिमांड करेगी वो कितने अंशों पर करेगी, 6,000 अंशों पर करेगी। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आधिक्य राशि का उपयोग, आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि का उपयोग बंटन तथा मांग राशि के समायोजन में किया गया, यानी कि आधिक्य राशि है, जो सरप्लस है मनी या एक्सेस मनी है, उसका इस्तेमाल जो है यूटिलाइजेशन वो अलॉटमेंट में भी किया जाएगा, फर्स्ट कॉल में भी किया जाएगा, अगर राशि बचती है तो अब इसमें देखो
कि 6000 अंश अलॉट किए तो आगे कंपनी जो डिमांड करेगी 6000 अंशों पर करेगी। और अलॉटमेंट पर कंपनी कितने मांग रही है? 4 रुपए। तो 6000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से राशि कितनी बढ़ती है? 24000। लेकिन हमारे पास तो 18000 है, इसलिए पूरे 18000 रुपए हम अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर कर देंगे और बाकी राशि की उसे मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो जो पैसा बचा है कितना हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसके बाद में देखो आपके फोर्थ ग्रुप में दे रखा है, इसमें 16000 अंशों के लिए आवेदन आए और इसमें दे रखा है कि इनको कंपनी ने 25% अंश अलॉट किए आवेदन का। तो 16000 का 25% है वो कितना होता है? 4000। यानी कि कंपनी ने 4000 अंश अलॉट किए। पैसा कंपनी के पास में आया 16000 अंशों का और कंपनी ने अंश अलॉट किए हैं 4000। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 12000 अंशों का ज्यादा पैसा आ गया 3 रुपए के हिसाब से। कितना हो गया? 36000 रुपए। तो 36000 रुपए हमारे पास एक्सचेंज मनी है इस वाले ग्रुप की। फोर्थ ग्रुप के अंदर 36000 रुपए की एक्सचेंज मनी है और इस ग्रुप में हमने अंश कितने अलॉट किए हैं? 4000। अब आगे कंपनी जो डिमांड करेगी, मांग करेगी अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, वो इस वाले ग्रुप में कितने अंशों पर करेगी? 4000 अंशों पर। अलॉटमेंट पर 4 रुपए मांग रही है, तो 4000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं? 16000। हमारे पास तो 36000 है, तो 16000 रुपए हम अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि इस वाले ग्रुप में अलॉटमेंट का पूरा पैसा हमारे पास आ गया एक तरह से, एडवांस पैसा था। इसके बाद में भी पैसा बच गया। अब देखो फर्स्ट कॉल पर है वो कंपनी कितने मांग रही है? देखो इसमें 3 रुपए एप्लीकेशन पर था, 4 रुपए अलॉटमेंट पर, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर। इस प्रकार से कंपनी ने पैसा मांगा था। तो फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए, तो 4000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं? 12000। पैसा हमारे पास बचा हुआ था, कितना बचा हुआ था? 20000। तो उसमें से 12000 रुपए हम फर्स्ट कॉल के लिए रख लेंगे, यानी कि फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर देंगे। फिर भी पैसा बच गया। अब कितना पैसा बच गया इसमें? 8000। 8000 की जो राशि बच गई है अब कंपनी नहीं रख सकती, इसको कंपनी क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। 8000 रुपए की राशि कंपनी रिफंड कर देगी। ठीक है, बस अब इसमें इसके अलावा और कोई नहीं है। तो अब इनका टोटल लगा लेंगे। रिफंड हमने टोटल है वो कितना किया है? 17000 रुपये। फर्स्ट कॉल के लिए हमने कितनी राशि रखी है? 12000 रुपये। और अलॉटमेंट के लिए देखो, अलॉटमेंट के लिए राशि रखी है हमने 34000। एक्सचेंज मनी हमारे पास है वो कितनी आई है? 54000। 54000 रुपये एक्सचेंज मनी आई थी, उसमें से 34000 अलॉटमेंट के लिए रख लिए, 12000 फर्स्ट कॉल के लिए रख लिए और 17000 रुपये हमने रिफंड कर दिए। कंपनी ने अंश है वो कितने अलॉट किए हैं? 20000। और आवंटन है वो कितने अंशों के लिए आए? 41000 के लिए। आवेदन आए थे 41000 अंशों के लिए। कंपनी ने अलॉट कितने किए हैं? 20000, यानी कि 21000 अंशों का ज्यादा पैसा आ गया था। 21000 अंशों का ज्यादा पैसा आ गया था, उसमें से हमने 34000 रुपये तो अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर कर दिए, यानी कि अलॉटमेंट के लिए रख लिए, 12000 फर्स्ट कॉल के लिए रख दिए और 17000 रुपये हमने लौटा दिए। ठीक है, ये अपने टेबल बन गई है। अब हम बढ़ाएंगे इनकी एंट्रीज। टेबल अपनी कंप्लीट हो गई है, अब हम एंट्रीज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त होने की बैंक वाली एंट्री, और अंश इसमें कौन से हैं? इक्विटी शेयर। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसमें हमारे पास आवेदन पर 41000 अंशों का पैसा आया है, तो पहली बैंक वाली एंट्री तो 41000 से करेंगे, बाकी सारी एंट्रियां तो 20000 से करेंगे। लेकिन एक बार तो पैसा हमारे पास 41000 अंशों का है, 41000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आवेदन पर कंपनी ने कितना मांगा था? एक अंश पर प्रति अंश के हिसाब से 3 रुपए। तो 41000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से टोटल राशि कितनी हो गई? 1,23,000। तो पहले बैंक वाली एंट्री है वो 1,23,000 से कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरी एंट्री, ये एप्लीकेशन का पैसा किस में ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर कैपिटल में। तो एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, उसकी एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने बताया था कि शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा ट्रांसफर होगा
जितने अंश कंपनी आवंटन करेगी यानी कि अलॉट करेगी। तो इसमें कंपनी ने 20,000 अंश जारी किए तो आवंटन भी कंपनी ने 20,000 अंश ही किए हैं, तो इसमें 20,000 अंशों का पैसा ही ट्रांसफर होगा। तो 20,000 अंशों का पैसा 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 60,000। तो 60,000 रुपए की राशि है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी। ये हमेशा दूसरे नंबर की एंट्री होती है। तीसरे नंबर पर कंपनी ने जितना पैसा रिफंड कर दिया लौटा दिया उसकी एंट्री करेंगे, और रिफंड कितना कर दिया कंपनी ने 17,000 रुपए, तो 17,000 रुपए से लौटाने की एंट्री कर देंगे। अब या फिर मैंने एक कंबाइंड एंट्री बताई थी, वो कंबाइंड एंट्री भी मैं बता सकता हूँ कि उसमें से जो पैसा आया था टोटल 1,23,000, 1,23,000 में से 60,000 तो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में या लौटाने की और ट्रांसफर करने की एंट्री अलग अलग करते हैं, तो मैं अलग अलग एंट्री बता देता हूँ। पहले अलग अलग एंट्री बता देता हूँ, वो देखो इसमें सबसे पहले लौटाने की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। पैसा लौटाने की एंट्री क्या करते हैं, जो आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री होती है इसकी जस्ट विपरीत एंट्री। और कितना पैसा लौटा दिया कंपनी ने 17,000 रुपए, तो 17,000 रुपए ये लौटाने की एंट्री। अलॉटमेंट के लिए कितनी राशि ट्रांसफर की, अलॉटमेंट के लिए राशि ट्रांसफर की हमने 34,000, तो उसकी एंट्री कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए राशि कितनी ट्रांसफर की है 34,000, तो ये 34,000 रुपए अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर कर देंगे। और फर्स्ट कॉल के लिए कितनी राशि ट्रांसफर की 12,000, उसकी भी एंट्री कर देंगे, तो उसकी एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल के लिए हमने 12,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की है, ये 12,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग एंट्री की कि हमारे पास टोटल जो 1,23,000 आए थे उसमें से 60,000 रुपए हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री कर दी, 17,000 रुपए लौटा दिए उसकी एंट्री कर दी, 34,000 रुपए हमने अलॉटमेंट के लिए रख दिए, और 12,000 रुपए हमने फर्स्ट कॉल के लिए रख दिए। अच्छा, ये जो चारों एंट्रियां हैं, इन चारों एंट्री की एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। मैंने अलग अलग एंट्री बता दी है। अगर कंबाइंड एंट्री करते हैं तो पहली एंट्री करने के बाद में दूसरे नंबर की एक ही एंट्री कर देंगे, और उस एक एंट्री में ही चारों एंट्रीज हो जाएगी। तो मैं वो एक कंबाइंड एंट्री है वो मैं बता देता हूँ, अगर इन चारों की जगह एक करना चाहते हैं तो, क्योंकि उसके बाद में तो फिर इन एंट्रियाँ कौन सी होगी, अलॉटमेंट की मांग की एंट्री, फिर फर्स्ट कॉल की मांग की एंट्री और बैंक वाली एंट्री। तो कंबाइंड एंट्री है वो कैसे होगी वो देखो। बैंक वाली एंट्री करने के बाद में मैंने 4 एंट्रियाँ अलग अलग एंट्रियाँ बताई थी, उन चारों की एंट्री अलग अलग न करके हम एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। अगर कंबाइंड एंट्री करते हैं तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, आवेदन पर टोटल पैसा हमारे पास कितना आया था 1,23,000, तो 1,23,000 से इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। उसमें से शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर किया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमने पैसा ट्रांसफर किया था 20,000 अंशों का, 3 रुपए के हिसाब से 60,000, तो 60,000 तो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। और लौटाने की एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक, पैसा हमने कितना लौटाया 17,000 रुपए, 17,000 रुपए हमने लौटा दिया। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए हमने कितना पैसा रख लिया 34,000 रुपए, 34,000 रुपए हमने अलॉटमेंट के लिए रख लिया। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के लिए हमने कितना पैसा रख लिया 12,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया पूरा हिसाब कि टोटल हमारे पास 1,23,000 आए थे। तो पहले बैंक वाली एंट्री करने के बाद उस 1,23,000 में से 60,000 रुपए हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, 17,000 रुपए हमने लौटा दिए, 34,000 अलॉटमेंट के लिए रख लिए और 12,000 हमने फर्स्ट कॉल के लिए रख लिए। तो इस प्रकार से एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एंट्री कर ली। अब इसके बाद में ट्रांसफर करने की एंट्री कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की मांग की एंट्री और बैंक वाली एंट्री करेंगे।
तो अब देखो सबसे पहले अलॉटमेंट की मांग की एंट्री, पहले आवेदन राशि प्राप्त करने की एंट्री, और आवेदन राशि पर जो पैसा आया था उसमें से शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट के लिए फर्स्ट कॉल के लिए ट्रांसफ़र किया और जो पैसा रिफंड कर दिया उसकी एंट्री हमने कर ली। अब आगे हम अलॉटमेंट की मांग की एंट्री, अब अलॉटमेंट की मांग की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा देखो इसमें अलॉटमेंट पर सारी एंट्रियां 20,000 से करेंगे। अलॉटमेंट पर कंपनी कितने रुपए मांग रही है? 4 रुपए। तो 20,000 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से टोटल अमाउंट कितना बढ़ता है? 80,000 रुपए। तो मांग की जो एंट्री है 80,000 से करेंगे, यानी कि अलॉटमेंट का टोटल पैसा है कंपनी का 80,000 रुपए बढ़ता है, ये 80,000 रुपए बढ़ता है। अब अलॉटमेंट का जब पैसा प्राप्त हो जाएगा तो फिर हम बैंक वाली एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखो इसमें अलॉटमेंट का टोटल पैसा है वो 80,000 रुपये बनता था, लेकिन हमने अलॉटमेंट के लिए 34,000 रुपये तो पहले रख लिए थे, यानी कि 34,000 रुपये हमने अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर कर दिए थे। अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर करने का मतलब है कि ये पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। जब अलॉटमेंट में 34,000 रुपये की राशि एडजस्ट हो जाएगी तो अब पैसा हमारे को कम मिलेगा उतना, तो 80,000 में से ये आपके 34,000 है ये कम हो जाएंगे, तो राशि है कितनी बची आपके? 46,000 रुपये। तो एक्चुअल में अलॉटमेंट पर हमारे को कितना पैसा प्राप्त हो रहा है? 46,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। टोटल पैसा तो 80,000 बनता था, लेकिन 34,000 रुपये हमने अलॉटमेंट के लिए पहले रख लिए थे, क्योंकि एक्सेस मनी हमारे पास इतनी ज़्यादा आई थी कि उसमें से हमने 34,000 रुपये टोटल अलग अलग ग्रुप के हिसाब से 34,000 अलॉटमेंट के लिए रख लिए थे। तो 34,000 की राशि को एडजस्ट करने के बाद में 46,000 रुपये बचे, तो बैंक वाली एंट्री है वो 46,000 से हो जाएगी। ये तो हो गई आपके अलॉटमेंट की मांग की एंट्री और बैंक वाली एंट्री। अब देखो आपके फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल की मांग की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि उसके बाद में और कोई कॉल नहीं है तो फाइनल कॉल सबका इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा अब देखो फर्स्ट कॉल पर कंपनी कितने मांग रही है? कंपनी ने इसमें 3 टुकड़ों में पैसा मांगा है। एप्लीकेशन पर 3, 4 रुपए कंपनी ने अलॉटमेंट पर मांगे थे और 3 रुपए कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर मांगे। इस प्रकार से कंपनी ने टोटल 10 रुपए मांगे थे। तो इसका मतलब है कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए मांगे हैं, तो 20,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से राशि कितनी बनती है आपके? 60,000। तो मांग की एंट्री है वो कितने से कर देंगे? 60,000 से, यानी कि फर्स्ट कॉल पर कंपनी का टोटल पैसा है वो कितना बनता है? 60,000 रुपये बढ़ता है। ठीक है, 60,000 रुपये बढ़ता है। अब हम क्या करेंगे, जब ये राशि प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद में हम बैंक वाली एंट्री करेंगे। तो बैंक वाली एंट्री देखो आपके बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा अब देखो इसमें फर्स्ट कॉल पर पैसा टोटल है वो कितना बढ़ता था? 60,000 रुपये। टोटल 60,000 रुपये बढ़ता था, लेकिन 12,000 रुपये हमने फर्स्ट कॉल के लिए पहले रख लिए, ट्रांसफर कर दिए थे। हमने ट्रांसफर करने की एंट्री की थी पहले कि एप्लीकेशन पर जो ज़्यादा पैसा आया था उसमें से 12,000 रुपये हमने फर्स्ट कॉल के लिए रख लिए थे। तो 12,000 रुपये जब फर्स्ट कॉल में राशि एडजस्ट करेंगे तो इतनी राशि हमारे को कम प्राप्त होगी। तो 12,000 रुपये कम कर दो 60,000 में से, तो राशि आपके कितनी बची? 48,000। तो एक्चुअल में कंपनी को जो है कितना पैसा प्राप्त हुआ है? 48,000 रुपये। तो बैंक वाली जो एंट्री है वो कितने से कर देंगे? 48,000 रुपये से कर देंगे। फाइनल एंट्रीज मैंने आपको सारी बता दी और उसमें बैंक वाली एंट्रीज भी की थी। कई क्वेश्चन में देखा होगा कि कई क्वेश्चन में दिया जाता है कि रोकड़ बही बनाइए। रोकड़ बही बनाने के लिए कहा जाता है तो हम बैंक वाली एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आपकी बैंक वाली जो एंट्री है वो मेन होती है, एग्जाम के अंदर आपको वो एंट्रीज पूछी जाती है। लेकिन अगर वो बैंक वाली एंट्री नहीं पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं? कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक में कौन सा? बैंक कॉलम। तो उसमें हम एंट्रीज करते हैं तो वो कौन सी करते हैं? केवल मांग वाली एंट्री ही करते हैं।
हमारे को फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री से कैश बुक बनाना हमारे लिए आसान है। अगर एग्जाम के अंदर कैश बुक पूछ ली जाती है तो भी आप बैंक वाली एंट्री कर सकते हो और बैंक वाली एंट्री करके कैश बुक बना सकते हो। तो देखो जर्नल से लेजर वाला जो नियम है वही है कि सबसे पहले बैंक को हम जिन एंट्री में डेबिट करते हैं उनको तो हम इसमें कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड में, और जिन एंट्री में बैंक को क्रेडिट किया है उनको हम कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा, विपरीत पक्ष का। तो सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त करने की एंट्री की थी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो बैंक कॉलम में बैंक को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, आपके इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन पर हमारे पास टोटल पैसा है वो कितना आया था, 1,23,000। फिर हमने पैसा प्राप्त किया था अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, अलॉटमेंट का, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। और अलॉटमेंट पर हमारे को जो पैसा प्राप्त हुआ था वो कितना हुआ था, 46,000 रुपये। 46,000 रुपये हमारे को अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हुआ था। इसके बाद में देखो फर्स्ट कॉल का जब पैसा प्राप्त होता है तो हमने बैंक वाली एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो डेबिट क्या है, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और इसका जो पैसा है वो हमारे पास है वो कितना आया था, 48,000 रुपये। ठीक है, अच्छा ये तो बैंक वाली एंट्री तो हमने यही की थी। पैसा हमने रिफंड किया था, पैसा हमने जो रिफंड किया था 17,000 रुपये, और इसकी एंट्री हमने क्या की थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक को क्रेडिट किया था, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का। और हमने टोटल पैसा कितना रिफंड किया है, 17,000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका टोटल लगा देंगे डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड का टोटल देखो आपके 2,17,000। 2,17,000 में से 17,000 ये कम कर दो तो शेष अमाउंट है वो कितना बचा आपके, 2 लाख रुपए। ये आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी, यानी कि अब कंपनी के पास में जो बैंक बैलेंस है वो कितना बचा, 2 लाख। टोटल 2,17,000 आया था, उसमें से 17,000 रुपये रिफंड कर दिया, 2 लाख रुपये बच गया। बैलेंस शीट में यही अमाउंट दिखाया था। ठीक है, इस प्रकार से हम कैश अकाउंट पढ़ते हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था 11वां पेज नंबर 225 पर। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से रिपीट कर लेना, और इससे पहले मैंने जो टेबल वाले 2 इलस्ट्रेशन बताए थे उनको रिपीट कर लेना, तो इसकी टेबल की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।